अपना बीएड का रिज़ल्ट और फाइनल आया है एडमिशन लेने के लिए। बाकी जो फ़ीस है वो हमने यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दी है और ये मैं पहुंच गई जहां मेरा एडमिशन होना था। ये हमसे फॉर्म भराया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। तो ये सुबह सुबह मैं चाय पी रही हूँ और किसी भी इंडियन की जो मॉर्निंग होती है वो चाय के साथ ही होती है। दिन की शुरुआत मैंने अपने कर दी है और ये साड़ी बहुत अच्छी है, मीशो से मैंने मंगाई थी। आई थिंक 300 की थी, बट बहुत सॉफ्ट है और इजी टू कैरी है। चाय पीने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। मैं पढ़ाई कर रही हूँ नेट की, उसी की तैयारी कर रही हूँ। दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, तो वही मैं पढ़ रही थी। और साथ ही साथ आज मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट जगह भी जाना है और कहाँ जाना है ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैंने आपसे शेयर किया था अपना बीएड का रिज़ल्ट और फाइनली मुझे कॉलेज अलॉट हो गया है। जो फर्स्ट चॉइस मैंने फ़िल किया था उसी में मुझे कॉलेज मिल गया है, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और आज मुझे वहाँ पे एडमिशन लेने जाना है। ये है मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई, जिसमें मेरी सारी क्वालिफ़िकेशन की डिग्रियाँ हैं। वैसे तो मैंने बीएससी किया है ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से, एंड देन मैंने एमएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी से। और किसी भी अच्छे स्कूल में अच्छी सैलरी के साथ पढ़ाने के लिए बीएड होना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग तो मैं कर रही हूँ, बट हायर क्लासेस के लिए बीएड क्वालिफाइड होना मस्ट होता है। इसीलिए मैं बीएड करने जा रही हूँ, क्योंकि टीचिंग में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है और मुझे पढ़ाते हुए 4 से 5 साल हो गए हैं। स्कूल में तो मैं 1.5 साल से पढ़ा रही हूँ, बट ट्यूशन्स मैं पढ़ाती थी। और ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं। एक्चुअल में हमें 5000 रुपीज़ सबमिट करने थे कॉलेज में, इसीलिए बुलाया गया है एडमिशन लेने के लिए। बाकी जो फ़ीस है वो हमने यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दी है, ऑनलाइन सबमिट करना था वहाँ पे। आई थिंक 52,000 है ऑलमोस्ट। और एडमिशन का रूल ये है कि पहले आप पूरी फ़ीस सबमिट करोगे यूनिवर्सिटी की, तब वो आपको अलॉटमेंट लेटर देंगे उस कॉलेज का, एंड देन आपको वो अलॉटमेंट लेटर लेके जाना होगा कॉलेज में और फिर फाइनली वो आपका एडमिशन वहाँ पे करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं 5000 का, इसकी बात हुई थी, बट फिर उन्होंने 4000 में डन कर दिया था कि ठीक है। और फाइनली मैं अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी आप कहो, मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। यहाँ बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था बगल में, ये एंट्रेंस है इसका। और कुछ ज़्यादा आता पता नहीं था कहाँ है, किधर जाना है, बट हम सर्च कर रहे थे अपना बीएड का डिपार्टमेंट कहाँ पे है। तो मैंने सर को कॉल किया और उन्होंने हमें बताया कि डायरेक्शन बनी हुई है और ये बिल्डिंग है, मुझे अभी सही से याद नहीं है। और ये मैं पहुंच गई जहां मेरा एडमिशन होना था। ये हमसे फॉर्म भराया गया और फ़ोटो पेस्ट की गई। उसके बाद फिर मेरा सब्जेक्ट चूज़ हुआ। सब्जेक्ट में मेरा बायोलॉजी था, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन रखा गया कि 10th तक मैं मैथ्स और साइंस पढ़ा सकती हूँ बच्चों को, और 11th-12th में मैं बायोलॉजी पढ़ाऊँगी। और ये मैं प्रिंसिपल ऑफिस गई थी अपने फाइनल प्रिंसिपल सर से अपने फॉर्म पे साइन कराने के लिए। और ये सब होने के बाद हम घर की ओर निकल पड़े। वैसे बहुत से लोग ऐसा कह रहे थे कि अब बीएड करने की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है। एक्चुअल में होता क्या है कि आपको नॉलेज है, आपको सब आइडिया है, बट अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई भी आपको प्रेफरेंस नहीं देगा। मतलब मैं पढ़ा तो बहुत दिन से रही हूँ, मैथ साइंस में काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ बच्चों को, लेकिन स्कूल में आपको अगर बड़े बच्चों को पढ़ाना है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जो कि है बीएड की। और ये फार्मेसी ब्लॉक था। मैं एक चीज़ और शेयर कर दूँ यहीं पे कि मैंने डी फार्मा भी कर रखा है, मतलब मैं फार्मासिस्ट भी हूँ। बट अब मैंने सोचा था बाद में कभी होगा तो मैं अपना मेडिकल स्टोर खोलूँगी। अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि टीचिंग में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं टीचिंग ही कर रही हूँ, उसी को मैंने प्रेफरेंस दी। उसके बाद बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, फिर हमने नारियल पानी पिया एंड देन हम अपने घर की ओर निकल पड़े। मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी, हमेशा अपने इंटरेस्ट को फॉलो करिए, जो आपको पसंद हो आप वही करिए। उसके बाद फिर ये मैं मम्मी के घर आ गई थी, क्योंकि आज है भाई दूज। और घर में घुसते ही मम्मी की हरियाली दिखने लगी। उन्हें प्लांटेशन का बहुत शौक़ है, इतने सारे गमले वो लेती हैं और एक से एक पेड़ लगाती हैं, उसकी पूरी केयर भी करती हैं। ये मोर मेरी मम्मी ने बनाया अपने हाथों से, कितना सुंदर लग रहा है ना। मम्मी मेरी बहुत मल्टी टैलेंटेड है। उन्होंने 2-4 गमले भी बनाए थे यूट्यूब से सीख के, और वो गमले अच्छे खासे अभी भी उसमें प्लांट्स लगाती हैं।
और ये मेरी मम्मी मेरे भाई को रुमाल दे रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है हिंदू शास्त्रों में कि हम कोई भी पूजा पाठ या कोई भी धर्म का काम अगर कर रहे हैं तो उसको सर ढक कर के करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सर को ढकने से एकाग्रता आती है और हमारा पूरा ध्यान अपने पूजा पाठ में लगता है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है? और ऐसा भी माना जाता है कि जो भाई बहन यमुना नदी में एक साथ डुबकी लगाएंगे भाई दूज के दिन, उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाएगी। और क्या पता बहुत सारे भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाने के लिए गए भी हों। खैर, ये मेरी पूजा हो रही है और मैंने अपने भाई को टीका कर दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने भाई को मिठाई खिलाई और भगवान से प्रार्थना की कि उसकी बहुत लंबी उम्र हो, उसकी आरती की। हर बहन यही चाहती है कि उसके भाई के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। और उसके बाद ये हैं पैसे जो मिलने वाले हैं, मेरी मम्मी देती है, चाहे राखी हो चाहे भाई दूज हो, क्योंकि अभी मेरा भाई कमाता नहीं है, छोटा है, पढ़ाई कर रहा है। और यहाँ पे मेरा भाई सारे पैसे मुझे दे रहा था, फिर मैंने उसको याद दिलाया कि उसकी 2 बहनें हैं और उसको दोनों को पैसे देने हैं। और फिर छोटे होने का फ़र्ज़ निभाते हुए मेरे भाई ने मेरे पैर छुए। और इस तरह से मैंने अपने परिवार के साथ भाई दूज का त्यौहार मनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। एंड आफ्टर दैट हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई हम सब ने। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। आप सभी को भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएँ।